क्या आप जानते हैं कि जब भी हम मंदिर के दर्शन करने के बाद बाहर आते हैं तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं हमें कुछ समय मंदिर की सीढ़ियों पर या पेड़ी पर बैठने के लिए क्यों कहते हैं? क्या इससे जुड़ी परंपरा है? क्या इसके पौराणिक उद्देश्य है? इन सब को हम डिटेल वाइज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, कैसे हमें दर्शन करने चाहिए मंदिर में, ये सारी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि मंदिर की सीढ़ियों पर क्यों बैठा जाता है, क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या इसकी परंपरा है। आप हमारे साथ बने रहिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं जब भी किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाएं तो दर्शन के बाद बाहर आकर मंदिर की पेड़ी पर या ओटले पर थोड़ी देर बैठते हैं। क्या आप जानते हैं इस परंपरा का क्या कारण है? आजकल तो लोग मंदिर की पेड़ी पर बैठकर अपने घर की, व्यापार की, राजनीति की चर्चा करते हैं, परंतु यह प्राचीन परंपरा एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई है। वास्तव में मंदिर की पेड़ी पर बैठकर हमें एक श्लोक बोलना चाहिए। आप इस श्लोक को सुने व आने वाली पीढ़ी को भी इसके बारे में बताएं। यह श्लोक इस प्रकार है, मंदिर की सीढ़ी पर बैठे तो यह श्लोक अवश्य बोलें। अनायासेन मरणं बिना दैन्यं जीवनं देहान्ते तव सानिध्यं देहि में परमेश्वरम। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है अनायासेन मरणम, अर्थात बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो और हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर पड़े पड़े कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त ना हो, चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाएं। बिना दैन्यम जीवनम, अर्थात परवशता का जीवन ना हो, मतलब हमें कभी किसी के सहारे ना पड़े रहना पड़े। जैसे कि लकवा हो जाने पर व्यक्ति दूसरे पर आश्रित हो जाता है, वैसे परवश या बेबस ना हो, ठाकुर जी की कृपा से बिना भीख के ही जीवन बसर हो सके। देहांते तव सानिध्यम, अर्थात जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु के समय स्वयं ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए थे, वह उनके दर्शन करते ही उनके प्राण निकले। देहि में परमेश्वरम, हम परमेश्वर से ऐसा वरदान देने की कामना करते हैं। और हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए? गाड़ी, लाड़ी, लड़का, पति, पत्नी, घर, धन, ये नहीं मांगना है। यह तो भगवान आपकी पात्रता के हिसाब से खुद ही आपको दे देते हैं। इसके लिए दर्शन करने के बाद बैठकर यह प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। यह प्रार्थना है, याचना नहीं है। याचना सांसारिक पदार्थों के लिए होती है, जैसे कि हम घर, व्यापार, नौकरी, पुत्र, पुत्री, सांसारिक सुख, धन व अन्य बातों के लिए जो मांग की जाती है, यह याचना, यह भीख होती है। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का विशेष अर्थ होता है विशिष्ट और श्रेष्ठ। प्रार्थना अर्थात निवेदन, ठाकुर जी से प्रार्थना करें। और प्रार्थना क्या करना है? यह श्लोक बोलना है। अनायासेन मरणं बिना दैन्य जीवनम देहांते तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। सबसे जरूरी है कि जब हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो खुली आंखों से भगवान के देखना चाहिए, निहारना चाहिए, उनके दर्शन करना चाहिए। कुछ लोग वहां जाके आंखें बंद करके खड़े रहते हैं। आंखें बंद क्यों करना? हम तो दर्शन करने के लिए आए हैं। भगवान के स्वरूप को, श्री चरणों को, मुखारविंद को, श्रृंगार का संपूर्ण आनंद लें, आंखों में भर लें स्वरूप को। भगवान का जो स्वरूप है उसको आंखों में भर लें, दर्शन करें। वो दर्शन के बाद जब बाहर आकर बैठें तब नेत्र बंद कर जो दर्शन किए उस स्वरूप को ध्यान कीजिए। मंदिर में नेत्र नहीं बंद करना है। बाहर आने के बाद पेड़ी पर बैठकर जब ठाकुर जी का ध्यान करें वह नेत्र बंद करें। और अगर ठाकुर जी का स्वरूप ध्यान में ना आए तो दोबारा मंदिर में जाएं और भगवान के दर्शन करें। वह नेत्रों को बंद करके पश्चात उपरोक्त जो श्लोक है उसका पाठ अवश्य करें। यही शास्त्र है और यही हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना है। सभी भक्तजनों से निवेदन है, अगर आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धन लगी है तो सनातन धर्म के प्रचार हेतु वे प्रभु का नाम जपते हुए
इस पोस्ट को शेयर व अवश्य करना ना भूलें और हमारा जो चैनल है भक्ति रस, इसको सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। धन्यवाद।